हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो जनरल एनाटमी है उसके बारे में एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो हम बायोमैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग ही पढ़ते हैं, बायोमैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। तो जो ब्रीदिंग होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो हो ही रहा है, बट जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे फूड से एनर्जी रिलीज होती है उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर ब्रीदिंग ही नहीं होगी, हमारी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर ही नहीं करेगी, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। तो ब्रीदिंग इज अ प्री रिक्विजिट टू रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इट बिकॉज इसमें सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ये बायोकेमिकल होता है क्योंकि इसके अंदर हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एटीपीज रिलीज होते हैं। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब सबसे पहले थोरैक्स की बायोमैकेनिक्स जानने से पहले हमें उसका थोड़ा बोनी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो हमारे थोरैक्स में क्या आएंगे? हमारे रिब्स आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एंटीरियरली क्या दिखेगा हमें? स्टर्नम। ठीक है, पोस्टीरियरली हमें क्या दिखेंगे? वर्टिब्रे दिखेंगी। ठीक है, एंटी और लेटरली हमें क्या दिखेंगे? रिब्स दिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी, थ्योरी आप जो मैंने लिख रखी है वो पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टर्नम की, तो दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ स्टर्नम। ठीक है, तो स्टर्नम में क्या होता है? दिस होल अपर पार्ट इज द मेनोब्रियम। ठीक है, ये जो बीच का लंबा सा पार्ट है दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो दिस इज द मेनोब्रियम। ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड दिस इज द जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो जॉइंट होता है हमारा मेनोब्रियम और स्टर्नल बॉडी के बीच में, इसको कहते हैं मेनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, और इसको हम एंगल ऑफ लुइस या लुइस एंगल भी कहते हैं। ठीक है, और फिर जो जॉइंट बनता है जो कि बॉडी ऑफ द स्टर्नम और जिफॉइड के बीच में बनता है, इसको कहते हैं, इसको हम कौन सा जॉइंट कहते हैं? हम जिफी स्टर्नल जॉइंट। ठीक है बच्चों, सो दिस जॉइंट इज जिफी स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम देखते हैं रिब्स को। ठीक है, तो रिब्स के अंदर क्या होता है हमारा कि ये जो शुरू के 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीधा का सीधा हमारी स्टर्नम पे अटैच होते हैं। देखो, जहाँ पे हमें दे रखा था फर्स्ट, टू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कॉस्टल नॉस है स्टर्नम के ऊपर, देखो दिख रही है आपको यहाँ, है ना? ये किस लिए है? ताकि जो हमारे रिब्स हैं वो यहाँ अटैच हो सकें। ठीक है, अब ये है तो सिर्फ 7 ही, पर हमारे रिब्स तो 12 होते हैं। ठीक है, तो जो रिब्स हमारे स्टर्नम पे अटैच हो रहे हैं दीज आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। ठीक है, अब जो होते हैं हमारे 8 टू 12 सॉरी 8 टू 10, यहाँ पे गलत लिखा है, 8 टू 10 हमारे फॉल्स रिब होते हैं। फॉल्स रिब क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि जो 8 टू 10 रिब्स होते हैं, अब आपको दिख रहा है 8, 9, 10। ठीक है, ये रिब्स जो होते हैं हमारे, ये स्टर्नम पे अटैच नहीं होते। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम पे। ठीक है, और जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं हमारे, इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टर्नम पे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि आगे से हम ये फ्लोट करते हुए दिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है, हम बेसिक देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो, आज जब मैं आपको बता रही थी एंटीरियरली हमें स्टर्नम दिखेगी पूरी, लेटरली हमें रिब्स दिखेंगे सारे, और पोस्टीरियरली हमारी थोरैसिक वर्टिब्रे टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, दोनों साइड्स पे हमें क्लैविकल दिखेगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कौन से जॉइंट्स होते हैं? कॉस्टो ट्रांसवर्स, कॉस्टो वर्टिब्रल, ये दो मेन जॉइंट्स हैं जो कि हमारी बायोमैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में काम आते हैं। सारे आते हैं बट मेन हम इन दो पे फोकस करते हैं। ठीक है, देन देयर इज कॉन्ट्रोकॉस्टल, स्टर्नोकॉस्टल, मैन्यूब्रियोस्टर्नल एंड जिफिस्टर्नल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो जॉइंट है, ये जो कॉस्टल कार्टिलेज है रिब का, और ये जो बोनी पार्ट है रिब का, उसके बीच में जो बन रहा है उसको हम कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल। कॉस्टो मीन्स रिब, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज। तो बोन, रिब की बोन और कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट है दैट इज द कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। ठीक है, जिफिस्टर्नल जॉइंट मैंने आपको बताया, जो जिफॉइड के बीच में और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के बीच में बनता है। मैन्यूब्रियोस्टर्नल जो कि मैन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के बीच में बन रहा है। ठीक है, स्टर्नोकॉस्टल किसके बीच में बन रहा है? बिटवीन द स्टर्नम, बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड द कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब।
दैट इज दी स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। ठीक है, कॉस्टो ट्रांसवर्स कॉस्टो वर्टिब्रल मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना बच्चों। अब जो हम जॉइंट की बात करेंगे वो है हमारा कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, तो कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट जो होगा, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर स्लाइड शो कर लेती हूँ। अब जो हमारा कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट होगा वो बनेगा बिटवीन दी हेड ऑफ द रिब एंड थोरैसिक वर्टिब्रे। ये एक साइनोवियल जॉइंट होगा। अब जो हेड ऑफ द रिब होता है ना, मैं आपको भी डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी, उस पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर फेसेट्स होते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ किस रिब पे होंगे, रिब बिटवीन 2 to 9। ठीक है, उनके ऊपर हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर फेसेट्स होते हैं, और थोरैसिक वर्टिब्रे पे डमी फेसेट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर रिब नंबर 5 है तो उसका जो इंफीरियर कॉस्टोवर्टिब्रल फेसेट है वो ज्वाइन करेगा T5 वर्टिब्रल बॉडी के साथ, और जो सुपीरियर फेसेट है वो ज्वाइन करेगा T4 वर्टिब्रल बॉडी के साथ। और जो रिब नंबर 1, 10, 11, 12 है, इन पे सिर्फ एक ही फेसेट होता है ज्वाइनिंग विद द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जैसे ये एंटीरियर पार्ट है, कॉस्टल कार्टिलेज है रिब का, ये साइड में ऐसे गया लेटरली। ठीक है, ये पूरा घूमा। ठीक है, अब ये इस जगह से ज्वाइन होगा ये वर्टिब्रे से। ठीक है, क्योंकि आगे तो स्टर्नम से ज्वाइन हो रहा है, पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रे से ज्वाइन होगा। तो जो रिब नंबर 2 to 9 होते हैं ना, वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इन पे एक सुपीरियर फेसेट होता है दिस वन, और एक इंफीरियर फेसेट होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसका यहाँ पे ट्यूबरकल भी होता है रिब के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। ठीक है, अब आता है हमारा कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। तो ये किसके बीच में बनेगा, बिटवीन द कॉस्टल ट्यूबरकल, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था रिब के ऊपर। ठीक है, एंड द कॉस्टल फेसेट ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्रे। ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है फॉर्म बिटवीन रिब 1 एंड 10, 1 to 10। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह हमारा कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, और यहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी पिक्चर से और क्लियर देखती हूँ। देखो, जैसे ये रहा हमारा कॉस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, ये है हमारा कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट फॉर्म बिटवीन द कॉस्टल ट्यूबरकल ऑफ द रिब एंड कॉस्टल फेसेट ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल। तो ये हो गई हमारी जनरल एनाटॉमी ऑफ द thoracic region।